गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता और अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलखती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए अपने बच्चे की बलि दे देती है। वही सद्गुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना कैरियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी, गला फसावे आपना जी, के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बनना जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है, अपने शिष्य। गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा रे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिहार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20, 21, 22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा, गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा। ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। काहे काटो? हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। उन्हें काम करो, शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो, और गलो फसावे आपनो जी, हरि गलो फसावे
आपनो जी पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी मन बोल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जरा। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी, और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना चाहिए ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला, महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। पर एक गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरु जी के पास जाकर बैठेंगे और कोई बोल दिया तो, गुरु जी कुछ कह दिए तो, गुरु जी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है, खूब रगड़ता है, खूब मलता है। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो? रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे साज सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और ढाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अरे रुक्मन, ए रुक्मी,
नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल की बात को तुरंत जान जाता है। क्या हो गया तुझको, तू क्यों रो रही है? तेरे नैनों में जल भरा है रुक्मणी, तू रोती है क्यों? कारण क्या है? रुक्मणी जी कहती हैं, गुरुदेव अगर मैंने कहा और यह बात अगर मेरे पिता को, मेरे भाई को, रुक्मी को मालूम पड़ गया, रुक्म बाहु को मालूम पड़ गया, तो फिर तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। मैं किसको कहूं ये बात? मैं कह नहीं सकती गुरुदेव, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती गुरुदेव। गुरुजी बोले मेरे सामने तो, पर गुरुदेव अगर मैंने आपको भी कहा, आप तो राजगुरु हो, हमारे नगर के गुरु हो, हमारे राजघराने के गुरु हो, और आपको मालूम पड़ा और आपने कुछ कह दिया, तो गुरु कहते हैं कभी नहीं छुपाना है। एक डॉक्टर, एक रसोईया, एक सदगुरु, इन तीन से कभी नहीं छुपाना। डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, आपने अगर रोग छुपा लिया तो बीमारी बढ़ना है। सब बता दो, सब जो जो हो रहा है सब बताओ, तो भी इलाज कर सकता है। तुम छुपा कर रखोगी, एक बीमारी बता दी तुमने, दूसरी नहीं बताई, दूसरी नहीं बताई, तीसरी नहीं बताई, तो छुपेगी तो बीमार होगी। ये इतने सारे लोग ये कोरोना महामारी में, दूसरी लहर में जो मरे हैं, शांत हुए हैं, ये क्यों हुए? 4 दिन 5 दिन तक तो घर में ही पड़े रही है, हमें तो कुछ नहीं हो रही है। खांसी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, सर्दी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, वो तो ऐसा होएगा ही नहीं, मेरे को ऐसा हो गई। छुपाते रहे, ना पत्नी को बताएं, ना बच्चों को बताएं, ना किसी को बताएं, ना बताया, टेबलेट लाते रहे, खाते रहे, गोली दवाई लाते रहे, खाते रहे, बस धीरे 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 उस बीमारी ने जड़ पकड़ ली, पकड़ते पकड़ते हृदय पकड़ लिया, श्वास पकड़ ली, और हॉस्पिटल गया, थोड़े दिन टिका और मर गया। छुपाया इसलिए मरे। कोरोना की जांच कराएंगे, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया। अरे दरबार, अरे बीमारी छुपाने से बढ़ती है साहब। तुम तो छाती ठोक कर कह दो हाँ कोरोना हुआ है, क्या कर लोगे? इलाज ही तो होगा ना, 4 लोग बता तो देंगे कि इसको ले जाओ, पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करो, बेचारा ठीक हो जाएगा। पर केवल छुपाया। ये जितने मरे हैं ना, सब छुपा छुपा के मरे हैं। क्यों छुपाओ साहब? किस लिए छुपाओ? पत्नी कह रही किसी को मत बताना, तुम, मैं सब इलाज करवा दूंगी। पति कह रहा तू चुपचाप पड़ी रहे, मैं सब इलाज कर दूंगा, मैं अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं फोन पे संपर्क में लगाऊं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं। पर जांच मत कराना, जांच मत कराना, मालूम पड़ गया मोबाइल में मैसेज आएगा, सबको सूचना मिल जाएगी इसको कोरोना हो गया है। हे राम, द्वारकानाथ गजब का ये कथा कह रही है कि डॉक्टर से, वेद से, गुरु से छुपाओ मती, और यहाँ के छुपाओ तो ये जाओ। कौन सा बोले चलो मत छुपाओ। हम तो अच्छे का इलाज कर देते। फिर परिवार वालों ने कहा काम करो, इसको अच्छी अदरक का दूध दे दो, हल्दी का दूध दे दो, और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डॉक्टर उन चीज़ों लिख के भेज रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू का रस डाल दो, नाक में ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब कर। के बाद क्यों निपटी गया रही है? इसके बाद क्यों मरा? छुपाया। पहले जैसे ही तकलीफ हुई थी जांच कराता, दवाई खाता, बाल बाकन नहीं होता, पर छुपाया। गुरु से क्या छुपाना, सदगुरु से क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना? यही तो शिव पुराण कह रही है कि छुपाना क्या है। रोग आया है, बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया के सामने गिना दोगे तो कट जाएगा। पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को, किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है, और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है सब आपके साथ में,
मैंने आपके 200 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपए ज्यादा ले लिया, या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपको, बता दिया, आप कट गया, दुख कट गया, आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष कहां गिनाया? केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरु जी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ, जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहा है। पर क्यों बोल रहा है? उसका कारण कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा है। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म? जितने टीवी के सामने बैठे आस्था चैनल पर, 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकाल कर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको। 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सकता। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा सब समाप्त। रुक्मणी तू रो रही है क्यों? मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो, रुक्मणी क्या सोचती है, तो क्या विचार करती है, तो मालूम नहीं है रुक्मणी। गुरु कैसे, गुरु जन से छुपाया नहीं जाता, गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना।
रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते साहब, अगर गुरु ना होते। अगर गुरु ना होते तो रुक्मणी को कृष्ण मिलना बहुत कठिन। कर्म को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सतगुरु ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों ना मिलेगा सुख? रुक्मणी तू रो रही है, हाँ गुरुदेव मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़ ली, गुरु चरण को पकड़ा रुक्मणी। बोल रुक्मणी, रुक्मणी जी कहती है, रुक्मणी जी बोलती है, रुक्मणी जी कह रही है गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना मानती, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं, मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी, और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं? भगवान बोले, गुरुजी बोले इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दिए, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली, मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती हूं। मैं कृष्ण को चाहती हूं। ओहो, भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा, और मैं उनको इतना स्नेह करती हूं ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरुजी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो ही होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली, फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया, ये तो बताओ। अभी तो बोले थे कि गुरु के आगे सब कह देना चाहिए, और गुरु के आगे कह दिया तो अब आपका फर्ज है निभाना। गुरु जी बोले अब बोल मती, ये ले एक सुंदर सा पत्र लिख दे, और सुन जो तेरे दिल में है सब लिख दे, बाकी का मैं निपट लूंगा। और रुक्मणी जी ने सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, मेरी मैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी इसे पार लगा दे। पत्र लिखा, सब लिख दिया। तो गुरुदेव के हाथ में पत्र दिया, पत्र देकर कहा कि इस पत्र को आप लीजिए गुरुदेव, ये पत्र आप जो करना है आपकी मर्जी। और गुरुजी ने वो पत्र लिया, द्वारकाधीश को दिया, और पत्र लेने के बाद भगवान को क्या कहा, ये पत्र रुक्मणी जी ने भेजा, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पत्र सुनते से भगवान ने कह दिया रुक्मणी को लेने जाऊंगा। अर्थात गुरु के पास जाकर अपने दिल की बात कह देने पर गुरु उस मंजिल तक पहुंचा देता है, ये पक्का। आप गुरु के पास जाकर कहो तो, आप गुरु जी के पास में जाकर बोलोगे ही नहीं तो गुरु कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा तुमको? कौन सी मंजिल तक? इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई भगवान की, क्योंकि अभी तो मंदिरों का काम निर्माण चालू है, वृद्धाश्रम का काम चालू है, गौशाला का काम चालू है, सब काम चल रहा है। पर इस कुबेरेश्वर धाम का एक
बड़ा प्रबल भाव है कि यहाँ जो मन से, भाव से, चित्त से, कान को रिझाता है, भाव से, चित्त से जो जो कामना कर जीव आता है, उसकी कामना बाबा पूरा जरूर करता है। 3 महीने में वो बुलाता ही रहता है, आइए, चले आइए। केवल वही बचता। गुरु से कहो तो शिवरूपी गुरु के सामने अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कहा, रुक्मणी जी ने मन की बात कही, शंकर मिल गए, भगवान कृष्ण मिल गए। देवराज वंचित रह गया गुरु से मिलने से। शिव महापुराण में चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, आया कहीं बैठा बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्याग दिया, देवलोक को, शंकर के धाम को चला गया। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया भी व्यक्ति को जीवन का सुख प्रदान कर देती। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा, हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ, पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहां से व्यासपीठ से कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो, नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं है तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा, उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना। अब देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई, और उस छाया का फल ये हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया। कितनी प्रसन्नता की बात है। 2 जून से चालू है बेलपत्र महोत्सव चल रहा, 25 जुलाई तक चलेगा, सावन का प्रथम दिन तक। लाखों वृक्ष, लाखों करोड़ों वृक्ष
पूरे भारत की भूमि पर ही क्या, देश में क्या, विदेश में भी आप लोगों ने लगाए उसके फोटो लगातार आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। लगातार वृक्ष के फोटो आप आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि लाखों लोग इस वृक्षारोपण को, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में जुड़े हुए हैं और लगातार वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगातार वृक्ष को रोपित किया जा रहा है। और दुनिया के आज खुशी की बात यह है कि अभी ये पौधे छोटे हैं, पर समय आने पर जब ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, जब ये और बढ़ेंगे, इनकी छत्र छाया किसी पापी जीव पर भी पड़ गई तो वो तर जाएगा। जैसे देवराज चोरी करता, धन लेकर आता, कभी भगवत भजन नहीं करता, कभी स्मरण नहीं करता, कभी नाम जाप नहीं करता, कभी नाम कीर्तन नहीं डूबता, पर उसने अंतिम समय में जो प्राणों को त्यागा वो बेलपत्री के वृक्ष की छांव में त्याग दिया, तो शिव का धाम मिल गया, शंकर का धाम। प्राप्त हुआ शिव धाम, प्राप्त हुआ शंकर का धाम। देवराज गया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लाकर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर लेकर जाती है। एक मायके ले जा रही है, वो पत्नी है। शॉपिंग मॉल ले जा रही है, वो पत्नी है। केटी पार्टी में ले जा रही है, पत्नी है। होटल ले जा रही है, पत्नी है। धर्म पत्नी वो जो पति से कहे बहुत दिन हो गए मेरे को कुबेरेश्वर धाम जाना है, बहुत दिन हो गए मेरे को महाकाल जाना है, बहुत दिन हो गए मैं कथा में नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं गुरु चरणारविंद के पास नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं सत्संग में नहीं गई। वो धर्म पत्नी है जो पति को धर्म के पथ की ओर लेकर जाए, धर्म के मार्ग की ओर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का फर्ज अदा करो। कभी कभी दिल से कह दिया करो, सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। पति पूछे क्यों? घबराहट हो गई बेचारे को, कहीं होटल तो नहीं ले जा रही वापस, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुनो आज थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों? क्या बात क्या है, क्या करना है, कारण क्या? आज अपन शंकर जी के मंदिर में दिया लगाने के लिए चलेंगे, या फिर बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। रोज सियर वाला महाराज का सुनी कथा में, और सियर वाला महाराज एक ही बात के, बेलपत्री का पौधा, बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्री का पेड़ ऐसा। तो अब अपन भी एक काम करें, रोज गार्डन घूमने जाते हैं, होटल घूमने जाते हैं, अब सोमवार के सोमवार नियम बनाने कि दोनों बेलपत्री का कहीं पौधा हो, पेड़ हो, उसके नीचे 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। चलो बस दिल से निकले जाओ, दिल से। लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ थोड़ा सब्जी लिया, गिलकी लिया ना, लौकी लिया ना, काशी फल लिया, जाओ जरा लेके आओ। सुबह से उठते से कहेगी ये लाओ वो लाओ। सुदामा की पत्नी जैसी पत्नी कहाँ होगी कि सुबह से उठकर कहती है द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। एक लत पकड़ी, एक बात पकड़ के बैठी है कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, बस कर द्वारका जाओ। और
नहीं तो आज की पत्नियां दूध की थैली लिया अभी तक नहीं लेके आए, 15-15 मिनट में फोन लगा ले। अरे घर में काम करे कि फोन लगा, कहां हो? और पति कहते जहन्नुम में। ले फिर हर आधे घंटे में फोन, अरे काम करने दो, कहां हो? क्या बोले? कभी तो दिल से कहो चलो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे, चलो शंकर का अनुमोदन करेंगे, चलो भगवत भजन करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो नाम जाप करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। कभी तो कहे एक दिन हमारी सासू जी से